राधे राधे। प्रिय भक्तों, अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता है। दुनिया में दो प्रकार का अकेलापन होता है, एक जो मनुष्य को तोड़ देता है और दूसरा जो मनुष्य को भगवान से जोड़ देता है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तब पहली बार मनुष्य स्वयं से मिलना शुरू करता है। पहले उसका समय लोगों में बीतता था, अब उसका समय भगवान के साथ बीतने लगता है। पहले वह लोगों की बातें सुनता था, अब वह अपने अंतःकरण की आवाज सुनने लगता है और यहीं से उसका परिवर्तन शुरू होता है। याद रखिए, जिसे संसार अकेला छोड़ देता है उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी गलती क्या है? आज अधिकांश लोग एक गलती करते हैं, वे अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास अधिक धन है, उसके बच्चे अधिक सफल हैं, उसका व्यापार अच्छा चल रहा है और मेरा क्यों नहीं। यही तुलना मन की शांति को समाप्त कर देती है। भगवान ने कभी दो पत्ते भी एक जैसे नहीं बनाए, तो फिर दो मनुष्यों का जीवन एक जैसा कैसे होगा? हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है। इसलिए दूसरों की मंजिल देखकर अपनी राह मत बदलो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह समय आने पर अवश्य मिलेगा। ईर्ष्या करने वालों से कैसे बचें? प्रिय भक्तों, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कुछ लोग तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें गिरते देखने की प्रतीक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनकी असफलता याद दिलाती है, इसलिए वे तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, तुम्हारी नियत पर प्रश्न उठाएंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं, केवल मुस्कुराना है और भगवान से कहना है, प्रभु मुझे इतना योग्य बना दो कि मेरे कर्म ही मेरा उत्तर बन जाए। याद रखिए, पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। यदि लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो पहले यह देखो, क्या तुम सही मार्ग पर हो? यदि उत्तर हां है तो फिर चिंता मत करो। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं इतना भी शांत मत रहो कि लोग तुम्हें दबा दें। यह बात सही है, लेकिन वास्तविक मौन का अर्थ दब जाना नहीं होता। मौन का अर्थ है अपने शब्दों को विवेक से चुनना। जहां बोलना आवश्यक हो वहां सत्य बोलो। जहां बोलने से केवल विवाद बढ़े वहां भगवान का नाम लेकर चुप हो जाओ। याद रखिए, हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होते। कई बार आपका जीवन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। कर्म कभी धोखा नहीं देते। दुनिया धोखा दे सकती है, रिश्ते बदल सकते हैं, दोस्त साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन कर्म कभी धोखा नहीं देते। आज यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो उसके लिए चिंता मत करो। कर्म का नियम बहुत सूक्ष्म है। उसकी अदालत में न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश, वहां केवल सत्य चलता है। इसलिए बदला लेने की जल्दी मत करो, समय को अपना कार्य करने दो। भगवान का न्याय धीमा हो सकता है लेकिन कभी गलत नहीं होता। अपने मन की रक्षा करो। प्रिय भक्तों, जैसे हम अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं वैसे ही अपने मन का द्वार भी सुरक्षित रखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने मन में स्थान मत दो, हर बात को अपने हृदय पर मत लो, हर आलोचना को सच मत मानो। क्योंकि यदि तुमने अपने मन को हर किसी के हाथ में दे दिया तो फिर शांति कैसे मिलेगी? मन मंदिर है और मंदिर में हर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता। भगवान कब साथ देते हैं? जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है और फिर भी इंसान कहता है, प्रभु मुझे आप पर विश्वास है। बस यहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है।
भगवान को बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा विश्वास चाहिए, एक सच्ची पुकार चाहिए, एक निर्मल हृदय चाहिए। और जब यह मिल जाता है तो वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। सच्चा शक्तिशाली कौन है? क्या वह जो 10 लोगों को हरा दे? नहीं। क्या वह जो बड़ी बड़ी बातें करे? नहीं। सच्चा शक्तिशाली वह है जो स्वयं को जीत ले। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया, उसने सबसे बड़ा बोझ उतार दिया। जिसने भगवान पर विश्वास करना सीख लिया, उसने सबसे बड़ी सुरक्षा पाली। आज का आत्मचिंतन, आज रात सोने से पहले अपने आप से केवल 3 प्रश्न पूछना। पहला, क्या मैं हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता हूं? दूसरा, क्या मैं लोगों की राय से अधिक प्रभावित हो जाता हूं? तीसरा, क्या मेरा विश्वास भगवान से अधिक लोगों पर है? यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से दे दिए तो समझ लेना, तुम्हारी आधी आध्यात्मिक यात्रा आज से शुरू हो गई। प्रिय भक्तों, याद रखिए, जब नदी समुद्र से मिलने निकलती है तो वह रास्ते में हर पत्थर से नहीं लड़ती, वह केवल बहती रहती है और अंत में समुद्र उसे अपने भीतर समा लेता है। वैसे ही यदि तुम अपने लक्ष्य पर चलते रहोगे तो रास्ते की आलोचनाएं, रास्ते के अपमान, रास्ते की रुकावटें एक दिन स्वयं पीछे छूट जाएंगी। इसलिए इतना शांत बनो कि तुम्हारी खामोशी देखकर लोगों को समझ आ जाए, यह व्यक्ति टूट नहीं सकता, यह व्यक्ति बिक नहीं सकता, यह व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। और यही खामोशी धीरे धीरे लोगों के मन में सम्मान भी पैदा करेगी और एक ऐसा प्रभाव भी जिसे दुनिया अक्सर खौफ कह देती है। लेकिन याद रखो, ये खौफ किसी को डराने का नहीं, तुम्हारे अडिग चरित्र, धैर्य और आत्मबल का होना चाहिए।